मेरा नाम हरिकिशन है, मैं कानपुर से हूँ। मैंने एयरफोर्स में 33 साल सर्विस किया है। ये मेरा बेटा आशीष है जो कि नोएडा में रहता है। मेरे 2008 में नॉन हॉजकिन लिम्फोमा कैंसर हुआ था, जिसका एयरफोर्स के द्वारा मेरा इलाज चला और इलाज के दौरान मेरे रेडिएशन भी लगा और कीमो भी लगा। जो मेरे पहले साइड इफेक्ट होते थे, यूरिन से ब्लड आ जाता था, लेट्रिन से ब्लड आ जाता था, मेरे वीकनेस बहुत बनी रहती थी, मैं ज़्यादा करके बिस्तर पर पड़ा रहता था। जब भी कैंसर था तो पानी तक नहीं मैं पी पाता था, मैं पानी पीने में भी तकलीफ है। डॉक्टर ने नली लगाने के लिए बोला था कि नली लगा देते हैं और आप उससे खाना खाएं, लेकिन मैंने मना कर दिया कि नहीं, मैं ऐसे ही खा लूँगा, लेकिन नली नहीं लगाऊंगा। 2008 से लेके 11 के बीच में जब पापा का ट्रीटमेंट स्टार्ट रहा, उस दौरान 12 कीमो और 42 रेडिएशंस लगे। और जैसे कहते नहीं, जब ये बीमारी का नाम सुनते हैं लोग वैसे ही दम खो देते हैं। एक डर सा उस समय रहता था। कीमो दौरान मैं बहुत दुबला सा हो गया था और भारी काम करना, ज़्यादा देर तक नहीं बैठ सकना और ज़्यादा पैदल नहीं चल सकना, ये मेरे साथ बहुत उस समय पर हो रहा था। मैं वचन तो पढ़ता था, सब कुछ करता था, लेकिन उसकी किस तरीके की घोषणा करना, किस तरीके से उसको क्लेम करना है, हमको नहीं आता था। पापा को जब 2011 में कैंसर के जब ट्रीटमेंट चल रहा था, सो उस दौरान डॉक्टर ने रिकमेंड किया, पूरी फैमिली को बुलाया और हम लोग को बोला कि हम इनको BMT करना मांगते हैं, बोन मैरो ट्रांसप्लांट। ये एक ट्रीटमेंट है इस ट्रीटमेंट के दौरान वो बॉडी का पूरा ब्लड निकालेंगे एंड 5 to 10 सेकेंड डॉक्टर ने बोला था जो कि टाइम रहता है, उसमें लाइफ रहेगी और नहीं भी रहेगी। एंड वो सुनते ही हम लोग सब हिल गए थे, बट परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं कि परमेश्वर ने उस समय संभाला। अभी 2021 में फिर से मैं ये कैंसर फिर से हुआ और मैं उसका भी इलाज कर रहा था। रिटायरमेंट के बाद भी मैं BP की गोली खाता था, मैं किडनी के लिए खाता था, मैं शुगर के लिए भी कभी कभी गोली खा लेता था। कि हम लोगों को देखते थे कि कैंसर के द्वारा लोग कैसे मर रहे हैं, कैसे परेशान हैं, कर्जों में हैं, परेशानियों में, ये सब घबराते थे। मेरे फैमिली में मेरे बड़े पापा हैं जो आगरा में रहते हैं, उन्होंने मुझे FOLJ फैमिली के बारे में बताया। एक बार हुआ कि मैं चलो इस चर्च में जाके देखता हूँ, और जब मैं फर्स्ट टाइम आए, वाकई में मेरे लिए एक अलग अनुभव था। पहले मुझे पिता से डर लगता था, एक डर था, जब अधिकार मिला वो हमें नहीं मालूम था, मैं भी परमेश्वर से वो चीज़ जाके मांग सकता हूँ और वो सामर्थ को ले सकता हूँ। धीरे धीरे जब मैं आता रहा, फिर मेरी फैमिली आती रही यहाँ पर। यहाँ अपोस्टल अंकित के द्वारा मुझे सिखाया गया कि कैसे मुझे वचन के द्वारा घोषणा करनी है। मैं ये घोषणा करता था कि यीशु मसीह के कोड़े खाने से मैं चंगा हो गया हूँ, और वचन संहिता 103 का 3 कि मेरे सारे अपराधों को समर्था और मेरे सारे रोगों मतलब एक भी रोग नहीं। तो जब घोषणाएं चालू करी तो मेरे अंदर ये चेंज आया। मैं कीमो लगा के आता था और दूसरे दिन भी मैं चलता फिरता था, कुछ नहीं होता था, ना ही मेरे कुछ साइड इफेक्ट होता था। जब अपोस्टल जी बोलते थे कि रिपोर्ट्स बदल जाएंगी, रिपोर्ट्स बदल जाएंगी यीशु के नाम में। रिपोर्ट्स पे हाथ रख के कहते हैं परमेश्वर रिपोर्ट्स बदल जाएंगी, आपने कर दिया है, वो कंप्लीट हो गया है, होलनेस मिल गई है। और हम लोगों ने प्रेयर करी। डॉक्टर ने 9 साइकिल लिखे थे, 6 साइकिल अभी हुए थे। डॉक्टर ने कहा हम एक बार आपका पेट स्कैन करना मांगते हैं, और जब हम लोग पेट स्कैन के लिए गए और जब रिपोर्ट आई अभी जुलाई में, एक भी सेल नहीं है, एक भी सिम्टम्स नहीं है नॉन हॉजकिन लिम्फोमा कैंसर का। जो शुगर पापा का और क्रेटीन, जो किडनी का क्रेटीन बढ़ जाता है, और BP इस बार सब नॉर्मल है, कुछ भी नहीं है। और ये सिर्फ जो हमने शिक्षा यहाँ से पाई है, जो हमने डिक्लेरेशन करना, वचन पे अधिकार करना, ये सिर्फ उसी का नतीजा है। डॉक्टर ने ये तक बोला कि ऐसी रिपोर्ट अभी तक हमने देखी नहीं है, ये डॉक्टर के वर्ड्स थे, और परमेश्वर ने पूर्ण रीति से चंगाई दी। और हम लोग परमेश्वर का जितना धन्यवाद करें उतना कम है कि मेरे प्रभु, मेरे परमेश्वर यीशु मसीह के लिए कुछ भी असंभव नहीं है, सब कुछ संभव है। और वाकई में रिपोर्ट बदल चुकी है, रिपोर्ट बदल गई। आज मैं आनंदित हूँ परमेश्वर में कि परमेश्वर ने मुझे एक बड़ी चंगाई से, एक बड़ी राहत से, और शैतान के वो सर को कुचला है। जैसे मैंने चंगाई पाई, आप भी चंगाई पा सकते हैं। आप खाली विश्वास करना है, वचन पर विश्वास करना है, वचन की घोषणा करनी है और उस पर अटल रहना है और उस पर कब्जा कर लेना है। परमेश्वर का धन्यवाद।
परमेश्वर का धन्यवाद, परमेश्वर का धन्यवाद।